हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जहाँ तक ये सब अच्छे होंगे, माशाल्लाह मैं भी अच्छा हूँ। तो आज का हमारा जो एक टॉपिक था कि कई लोग हमसे पूछ रहे हैं भी और धंधे पर भी पूछते रहते हैं कि भाई ये सर्दी के मौसम में ये पानी पूरी महरा जाता है, तो ऐसा कुछ बताइए कि पानी पूरी महरा भी नहीं और अच्छा है। कोई सही तरीका तो हज़ार है, लेकिन वो तरीका बताइए जो हम आसानी से कर सकें। तो हम जो भी तरीका बताते हैं फ़िलहाल तो ऐसा बताते हैं कि आप वो कर सकें। ऐसा नहीं बताएंगे कि आप सुन तो सकते हैं लेकिन फिर वो कर नहीं सकते या वो सामान ना मिले। ऐसा बताना किसी मतलब का नहीं होता है। उसमें क्या है, आपका भी टाइम ख़राब होता है, हमारा भी टाइम ख़राब होता है। लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं वो आप सुनिए, तो उस तरीके से आप पानी पूरी का रिलेटेड पानी पूरी से जो सामान आप यूज करेंगे, बनाएंगे, तो मौसम कोई भी हो या कैसा भी हो, हम हर मौसम में हर तरीके से पानी पूरी बनाते हैं और वही आप लोगों को बताते हैं। अभी चल रहा है शुरुआती सर्दी, तो ये मौसम क्या है, थोड़ा अजीब होता है। बोले तो दिन में हल्का गर्मी सा होता है और रात के टाइम में सर्दी होता है, और ख़ासकर जो सुबह होती है तब सर्दी कुछ ज़्यादा ही होती है, क्योंकि सुबह के वक्त पानी पूरी बनती है। वैसे जो बड़े बड़े धंधे वाले हैं, छोटे धंधे वाले भी हैं, तो वो सुबह के टाइम अपना बिलाई छानने का काम करते हैं। तो अभी जो गर्मी चल रही थी तो उसका तरीका कुछ अलग था। बोले तो सुबह 4 बजे या 3 बजे या 5 बजे लोग आटा लगाते थे। आटा लगाने के बाद अपना जो निजी काम करते थे। लेकिन अब आपको काम करने का तरीका थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। बोले तो अब आपको आटा है नाइट में लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। बोले तो रात को 9 बजे के लगभग, रात को 9 बजे आटा लगाइए। और आटा हो सके, देखिए इसमें दो तरीके हैं। अगर आप आटा आपसे टाइट लग जाता है गलती से, तो आप उसमें तेल लगा दीजिए। अगर आटा आपसे गीला लग जाता है तो वो लोइयों में, जो छोटे लोई बनाते हैं, तो उसमें आप सूखा आटा भर दीजिए, मतलब सूखा आटा मिला दीजिए। तो इससे क्या होगा कि सुबह आपको आटा ख़राब नहीं होगा। ना तो अगर अगर आटा गीला, थोड़ा क्या रेलवे स्टेशन पास में है ना, इसलिए तो उससे क्या है कि सुबह आपका आटा ख़राब नहीं होगा। क्योंकि वहीं जब आटा सवेरे ख़राब हो जाता है या पानी पूरी बेकार हो जाता है, तो उसमें हमारा समय भी जाता है और समय के साथ हमारा सामान भी जाता है, पैसा भी जाता है। और आज के टाइम में तो सब मोल ही है। एक था ज़माना जब लकड़ी हर चीज़ घर का हुआ करता था, पर अब ऐसा नहीं है। तो इसलिए आपको नाइट में जो तरीका बताया, अगर कोई आटा अगर कहीं गीला है तो आप उसमें सूखा आटा भर दीजिए। वही आटा अगर टाइट हो गया, टाइट आपसे लग गया, तो अब ये ना सोचें कि भाई ये आटा सुबह गलेगा कि नहीं गलेगा, तो उसमें आप तेल लेके तेल लोइयों में लगा दीजिए। अब बात ही रखने का तरीका कि भाई इसको रखें किस में रात में, क्योंकि अभी गर्मी थी तो अभी आप बर्तन में रखते थे, हल्का फुल्का ढक देते, तो उससे क्या होता था कि आटा ज़्यादा नहीं गलता था। तो ये आटा का एक रिलेटेड होता है कि आटा ज़्यादा गलना भी नहीं चाहिए और आटा बगैर गला भी नहीं होना चाहिए। इन दोनों कामों में पानी पूरी नहीं आएगा। अगर ज़्यादा आटा गल जाएगा तो जैसे किसी इंसान को फोड़ा फुंसी हो जाती है ना, तो उसके चेहरे पर कहीं पर फोड़े फोड़े फुंसी फुंसी निकल आती है। तो जब आप पानी पूरी तलोगे ना, ज़्यादा आटा गला हुआ है, तो पानी पूरी फूलेगा तो, और किसी मतलब का नहीं होगा। खिला ही नहीं पाओगे आप। खिलाओगे, भरोगे, पानी चुएगा, यहाँ फोड़ा फुंसी सा उसमें होगा। ये होता है गले आटे की पहचान। अब बोले कि आटा नहीं गलेगा, बस जो आटा नहीं गलता है तो वो फूलेगा भी नहीं। अगर फूल जाएगा तो आटे सा ही रहेगा, पिचकता रहेगा। बड़ा भी हो जाएगा लेकिन पिचकता रहेगा, कड़क माल नहीं होगा। तो इसलिए आपको इसका ख्याल रखना है कि आटा गला होना चाहिए, ना ज़्यादा गला हुआ और ना ज़्यादा कम गला हुआ, सामान चीज़। उसके लिए आपको खुशबू, अगर आप जानकार हो तो कई सालों से काम कर रहे हैं, निज नए हो, तो आप एक पानी पूरी देखे तो जैसे ये हो गया पानी पूरी, समझ से ये आटे का है। अब हमने सुबह माल सेका था तो उसमें से बच गया होगा, तो आप एक लेकर ऐसे सूंघ सकते हैं। जब आप इसको सूंघेंगे तो उसमें थोड़ा हल्का महक आएगा, गलने जैसा। जब कोई आटा गल जाता है तो हल्का महक आता है। अब इसमें ज़्यादा भी नहीं आना चाहिए, कि ज़्यादा आएगा तो ये ख़राब हो चुका है।
और बिल्कुल नहीं आ रहा है, आटे जैसा खुशबू आ रहा है, तो समझिए अभी गला नहीं आ रहा। देखिए हल्का हल्का आ रहा है तो ये गल चुका है, ये इसकी पहचान है। अब आपको रात को रखना किस में है ना तो आपको पन्नी में रखना है, क्योंकि पन्नी में रखते हैं तो ज़्यादा आटा गल जाता है, वो किसी बर्तन में रखेंगे तो आटा नहीं गलेगा। तो इसके लिए आपको यूज़ करना है बोरी। बोरी समझते हैं, जैसे दाल, आटा, चावल जिनमें दुकानों में भरा हुआ रखा रहता है ना, वो प्लास्टिक का बोरी, वो बोरी यूज करना है। सबसे अच्छा तरीका, देखिए मैं वही बताता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ। कभी आपको उससे नुकसान नहीं होगा, माल आपका नया ना उसमें आटा गलेगा और नया ना उसमें ना गलेगा, क्योंकि उसमें दोनों चीज़ होती है, उसमें गैस पास भी होता रहता है और ना तो वो पूरा पैक होता है ना पूरा खुला होता है। तो आप उसके अंदर लोइयाँ भर के और आप उसको दबा के आप रख सकते हैं और रात को रखने दीजिए। अब सुबह आप जब जगो मॉर्निंग में 6 बजे 5 बजे 7 बजे, यहाँ तक तो क्या 6 बजे तक जगो तो अच्छा है, ज़्यादा टाइम फिर सही रहता है। तो 6 बजे आप जगो। अब आटा आपका कितना है, 2 किलो है, 5 किलो है, 1 किलो, जितना आटा है उसकी आप बिलाई कीजिए अच्छे तरीके से। देखिए बहुत से यूट्यूबर होते हैं जो आपको कर करके दिखाते हैं, देखिए वो कर करके दिखाते हैं तो जल्दी स्पीड उसमें इतना होता है कि आप नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते। लेकिन जो इंसान अगर कोई समझदार होगा तो मुंह की ज़बानी समझ लेगा, तो उसे कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हम आपको मुंह से बता रहे हैं आप उस पर ध्यान दे लेंगे, उस तरीके से आपका काम सक्सेस होगा। ये नहीं कि मैं ये सब करके दिखाऊँ आपको, ये सब करके दिखाऊँ कि देखो मैं ये कर रहा हूँ, देखो मैं वो कर रहा हूँ, तब आप समझोगे कि हाँ भाई इससे ऐसा हो, इससे ऐसा हो। हम जब कहीं देखते हैं पढ़ाई लिखाई में तो जो मुँह की ज़ुबानी होती है वो एक अलग होती है, लोग उसी से अच्छा जो समझदार होंगे वो उसी से समझ जाएंगे। इसलिए आपको 6 बजे सुबह उठना है, उठ के 6 बजे फिर आपको अपना काम चालू करना है, बिलाई करना है। जब आपका बिलाई काम हो जाए 1 या 2 घंटे में, जब भी हो जाए, उसके बाद आपको 1 घंटा उसके ऊपर कोई सर्दी के मौसम में गर्म कपड़ा, कंबल या कंबल जैसा कुछ हो तो उसके ऊपर डाल दो। 1 घंटा घड़ी में देख के उसको रखा रहने दो। 1 घंटे बाद हल्का, अब आप गैस की यूज करते हैं कि लकड़ी यूज करते हैं, ये आपकी वो है, तो न ज़्यादा आँच तेज हो न ज़्यादा आँच कम हो, तो उस पर आप कर सकते हैं। और इतना याद रखना है कि आँच ज़्यादा भी ना हो ना आँच कम हो, क्योंकि इससे भी रिलेटेड होता है कि अगर आँच कम होगा तो नहीं फूलेगा, फूलिया भी जाएगा तो पिछिएगा। वहीं अगर आँच ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा कि पानीपुरी काला भी हो सकता है। काले के बाद ना तो उसमें कोई टेस्ट आएगा ना उसमें कोई रिलेटेड आएगा, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो 1 घंटे बाद फिर आप तलना चालू कीजिए। तलने के बाद भी आपको एकदम नहीं भरना उसमें, उसके लिए भी आपको आधे घंटे उसको रखा रहना देना। उसके बाद फिर आपका सोपीज हो या पन्नी हो या पॉलीथीन हो या प्लास्टिक हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसमें आप भर के और अपना काम वही कर सकते हैं। इस तरीके से आप करेंगे तो कोई भी आपका नुकसान नहीं होगा, ना ही आपका माल ख़राब होगा, ना ही आपका समय बर्बाद होगा। क्योंकि इस काम में मैं 10 साल से हूँ, मैं वही बताता हूँ जो मैं अनुभव करता हूँ। और भी आपको मसाले, पानी, जिसकी अब वीडियो आपको देखना है, हमारे और भी वीडियो हैं, आप उनमें जाके देख सकते हैं। और छोटी छोटी नौकरियों के पीछे आप लोग भागना बंद कीजिए, कोई अपना धंधा पानी चुनिए, उसमें सही रहोगे। गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।